अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आपको बताएंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर जहाँ पे फ़ायदे हैं तो वहाँ पे नुकसान भी हैं। चाहे वो अपना कह लें कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है, चाहे वो रहने के पर्पज़ से है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैटर करती हैं कि इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या रह रहा है, ठीक है, तो उस लिहाज से उसका माहौलियाती तब्दीली जो होती है वो मैटर करती है। फिर वो अपना वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो मैटर करती है। जो रेट्स हैं सोसाइटीज़ के, जिसमें घरों के रेट हैं या प्लॉट्स के रेट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें सारी मैटर करती हैं। फाइल्स होगी या फार्म हो गया, ये सारी चीज़ें इस अपना आ जाती हैं। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वो है अपना सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपना क्या क्या आपको फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो नुकसान के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक प्राइवेसी मैटर जो करती है, तो ओवर क्राउडेड एरिया आ जाता है। हाउसिंग सोसाइटी जो होती है इसमें क्योंकि प्लॉट्स जो होते हैं बिल्कुल साथ साथ घर बने होते हैं, एक चीज़। दूसरा प्राइवेसी उसमें ऐसे नहीं रहती, क्राउडेड एरिया होता है जिसमें ये कि साथ ही बिल्कुल छोटा सा कमर्शियल एरिया बना होता है। खुले या हवादार घर नहीं होते, ठीक है, आवाम को रहने में अपना दुश्वारी पेश आ सकती है। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी वहाँ पे ना होने के, कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिनकी सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे कह लें कि अपना चोरागिरी और दूसरा अपना लोगों को यानी कि बहुत से मसले मसाइल वहाँ पे ना आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो सिटी के बहुत दूर बनी हैं, यानी कि एरिया वाइज से बात करते हैं तो वो अपना ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जो कोसों दूर बनी हुई हैं शहर से, जिसमें या वहाँ को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना सर का दर्द है तो वो आप पास किसी मेडिकल स्टोर पे जाके उसकी मेडिसिन तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी यानी कि कोई ज़बरदस्त अटैक हो जाता है तो वो आपको शहर पहुंचते पहुंचते या बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते टाइम लग सकता है। तो उसके ये नुकसान है। तीसरा इसका मैं आपको बताता चाहूँ जो नुकसान है, कट कर देना नाज़रीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे इंसान प्लॉट में या हाउसिंग सोसाइटी में यानी कि बेनिफिट ले सकता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पजल होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें और उनको किन किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो डीलर्स और एजेंट्स, ये हमने अपना जो लास्ट थी वीडियो उसमें डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों कंफ्यूज हैं या अपना कौन सी सोसाइटी में आपको प्लॉट लेना चाहिए और क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट वैल्यू, ठीक है। दूसरा जो है वो लीगल इशू है। तीसरा इसमें आ जाता है जूमिंग एंड रेगुलेशन। और चौथा जो आ जाता है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, ठीक है। और चौथा और लास्ट पांचवा और लास्ट जो है वो अनरिलायबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना और ख़रीदना, ठीक है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या अपना रिहाइश के लिहाज से या कह लें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जैसा कि अपना पीछे प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बेचते हुए, प्रॉपर्टी को बेचते हुए यानी कि क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले ख़रीदते हुए वो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो मार्केट रिसर्च है, ठीक है, कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट की अपना प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या है। दूसरी जो इसको सबसे जो मेन चीज़ है वो मैटर करती है वो लोकेशन, एरिया सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कहीं पे रहना चाह रहे हो या कहीं पे आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो आपको एरिया के बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए आसपास, या आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होगा, उससे पहले क्या था, ठीक है। तीसरा जो इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे हैं वो है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कम अज़ कम कैसे यानी कि कम किया जाए टैक्स को, यानी कि जो हुकूमत को आप पे करते हैं, ठीक है, जिसका अपना कह लें कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो उसमें बहुत से अपना पॉइंट्स आ जाते हैं जो मैं आपको आज अपना नोट आउट करवाऊँगा। इसमें आ जाता है टैक्स एग्जम्पशंस, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है वो टैक्स डिडक्शंस। तीसरा जो आ जाता है वो टैक्स क्लेमिंग। और चौथा जो है वो प्रॉपर्टी रिवॉल्यूशंस है, ठीक है। और पांचवा और सबसे जो अहम है वो है लीगल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें लीगल जो स्ट्रक्चर इसके बारे में मैं बताता चलूँ, ये ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं या सियासतदान होते हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट के थ्रू यानी कि वो को ट्रस्ट बना देते हैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को, उसके थ्रू वो डिडक्शन करवा देते हैं टैक्स की, यानी कि हर महीने या हर साल उनको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ना होने के बराबर यानी कि देना पड़ता है, ठीक है।
और टैक्स एग्जाम्पशंस में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो भी मलकियत होगी, जो भी जगह होगी, वो उसका यानी कि फ्री टैक्स होगा, यानी कि वो टैक्स पे नहीं कर रही होगी। ठीक है। चौथा जो इसमें डिडक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें ये 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है फ्लैट, और फ्लैट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको 2 से 3 चीज़ें नोट करवाता चलूँ कि फ्लैट जो है वो किन किन चीज़ों में आपको फ़ायदा देता है और किन किन चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये एक तो लोकेशन जो है वो मैटर करती है। दूसरी चीज़, फ्लैट जो होता है ना वो किस लिए यानी कि ज़रूरी है। तो बाज़ बात है आप ऐसा यानी कि आपका आउट ऑफ सिटी बिजनेस होता है, यानी कि सिटी टू सिटी आपको ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हर शहर में आप घर भी नहीं ले सकते, ना घर वालों को बंदा शिफ्ट कर सकता है महीने के महीने। तो उससे अच्छा है कि आप एक फ्लैट ले लें। तो उससे ये होगा कि आप अपना वर्किंग अपना प्लेस पे जाएं, 1 से 2 दिन के अंदर अपना काम समेटें और उसके बाद दूसरे शहर मूव ऑन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने आए हैं आपके पास जो है वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि कुछ लोगों के पास, काफ़ी लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज अपनी रखी हुई हैं और वो इस चीज़ के लिए लेकर परेशान है कि जी हमें इसको कब बेचना चाहिए, कब हमें जो है इसको सेल करना चाहिए, या अभी हमें सेल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, किन चीज़ों को देखना पड़ता है। नंबर पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना टाइम ड्यूरेशन देखना है कि अगर तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी पीछे है कि आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उस चीज़ को होल्ड करें। नंबर एक चीज़ तो ये है। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो कोशिश करें कि आप किसी ना किसी बंदे को, पार्टनर को बीच में शामिल कर लें ताकि आप उसको इजीली तौर पर रन आउट कर सकें। ठीक है। नंबर 3 चीज़ ये है कि अगर आप इसको मौके के ऊपर अगर जल्द जल्द अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की तरफ जाते हैं और कहते हैं मैंने प्रॉफिट भी लेना है, तो उसमें ये चीज़ बहुत कम जो है वो जगहों पर आप इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या अपनी गाड़ी, किसी से गाड़ी ले लें, साथ में कुछ कैश ले लें, तो इस चीज़ में आप अपने प्रॉफिट को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उस प्लॉट की या जिस चीज़ को आप सेल आउट करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड डेड है, तो अगर उसको आप सेल आउट करते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी भारी नुकसान जो है देखने को मिलता है। तो मेरा यही है कि जिनके पास लैंड या प्लॉट्स हैं वो तो इस चीज़ को भी बेचने से पहले, अगर उनके पास होल्डिंग पावर है, प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने की पावर है, तो वो कोशिश ये करें कि उसको होल्ड करें। और होल्ड भी ऐसे नहीं करें कि उसको पड़ा रहने दें या उसको उसके ऊपर कोई वर्कआउट ही ना करें। होल्ड भी इस तरह से करें कि उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे कंस्ट्रक्शन करवाएं, कोई घर वगैरह बना के उसको फिर सेल आउट करें, तो अच्छा मार्जिन निकल आता है। आप अगर प्रॉपर्टी को आज प्लॉट लिया और समझते हैं कि जी कल प्लॉट जो हमारा 8-9 लाख रुपए में प्रॉफिट देकर बेचेगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है या ऐसी एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग जो है वो आपकी जो है वो कामयाब होती है। शॉर्ट टाइम प्लानिंग आपकी कामयाब कभी भी नहीं हो सकती। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।